गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये करंट अफेयर क्लास रामबाण होने वाली है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम देख लेना मेरे भाई। ठीक है। आप किसी भी स्टेट से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सभी एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके, चलिएगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? मेरे भाई, ये जो दिवस है, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम दिवस है, ये हर वर्ष मनाया जाता है और 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, 27 जून को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है? भगवान जगन्नाथ की विश्व में प्रसिद्ध जो रथ यात्रा स्टार्ट हुई है वो कहाँ हुई है? तो वो ओडिशा के अंदर हुई है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। पूरी में रथ यात्रा का सबसे प्रत्यक्ष सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव, ठीक है ना, जिसे रथ महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, और ये यह देश और विश्व में सबसे प्रशिक्षित हिंदू त्योहारों में से एक त्योहार है मेरे भाई। इतना आपने ध्यान में रखना है। बात ओडिशा की हुई है। ओडिशा की कैपिटल की बात करूं तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो सीएम है मोहन चरण मांझी है मेरे भाई। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कामुपति। ओके, ये है ओडिशा के गवर्नर। आगे देखिएगा। ओडिशा ने अंकुर मतलब अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, ठीक है, और बिजनेस एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है मेरे भाई। भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है और ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है। ओडिशा के सिमिलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है मेरे भाई। ठीक है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र है वो ओडिशा के अंदर बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेंड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है। डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है मेरे भाई। ठीक है। ये उड़ीसा से लेकर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसी AIIB का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनको किया गया मेरे भाई जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये पिक्चर में दिखाई कौन दे रहे हैं मेरे भाई? तो ये दे रहे हैं मेरे भाई जोऊ जियाई। जोऊ जियाई, ठीक है। ओके, इनका ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है और ये चीन से है मेरे भाई। ठीक है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनथ्या चंद्र कासन MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं मेरे भाई। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लैक मैटरलेवी को नियुक्त किया गया है।
मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है मेरे भाई। सुन फार्मा को कीर्ति गणोरकर का एमडी नियुक्त किया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एम सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है मेरे भाई। ठीक है, मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है, तो ये मेरे भाई सीतामढ़ी में किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, सीतामढ़ी। चलिएगा आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उग्रो कैपिटल ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया गया है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, ये हैं और इनका नाम जो है वो है अनुज पांडे। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। अनुज पांडे को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, चलेगा ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है। एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है मेरे भाई। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है। मनीष पांडे को भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त की गई है मेरे भाई। आर दोरस्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैप एडीसी नियुक्त किया गया है। श्लेष सी मेहता को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय ए पुरस्कार का निदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कनाडा की फायरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो मेरे भाई ये बंदे जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये है जो सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ है और इनका नाम है अमिताभ कांत। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। अमिताभ कांत जिन्होंने नीति आयोग के सीईओ और भारत के G20 शेर्पा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देश की सेवा की है, अब कनाडा की फायरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। वह अपने 45 साल की प्रशासनिक अनुभव के साथ भारत में फायरफैक्स की दीर्घकालीन निवेश रणनीति को मजबूती देंगे मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है मेरे भाई। तो ये जो NBFC का जो उद्घाटन किया गया है मेरे भाई, ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, सर्बानंद सोनोवाल। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल स्टार्ट की है मेरे भाई। तो जो विद्या शक्ति पहल स्टार्ट की है मेरे भाई वो आंध्र प्रदेश ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा बात आंध्र प्रदेश की हुई है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो अमरावती है। सीएम की बात करूँ तो चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर की बात करूँ तो जस्टिस अब्दुल नज़ीर है मेरे भाई। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का कलश प्रश्न उपहार में दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में मतलब जो रात्रि की शिफ्ट है उसमें काम करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान है वो स्टार्ट किया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित की होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक बोनालू उत्सव शुरू हुआ है मेरे भाई? जो बोनालू उत्सव स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, ये तेलंगाना के अंदर हुआ है। आपने ध्यान में रख लेना है कि जो ऐतिहासिक बोनालू उत्सव जो स्टार्ट हुआ है ये तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, तेलंगाना इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तेलंगाना में कहाँ हुआ है? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हैदराबाद के गोलकोंडा किले में जीवित एक ऐतिहासिक बोनालू उत्सव की शानदार शुरुआत हुई है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा। अगर बात तेलंगाना की हुई है, तेलंगाना की कैपिटल को जान लेते हैं। कैपिटल मेरे भाई हैदराबाद है। सीएम की बात करूँ तो रेवंत रेड्डी है। गवर्नर की बात करूँ तो जिष्णु देव वर्मा है। ठीक है, गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सोरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करुल कुंभ तेलंगाना में हुआ है। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना में टी शीटेड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। ओके, सभी सारे के सारे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई वही आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दी है मेरे भाई? तो ये जो अटेंडेंस है मेरे भाई, जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दी गई है। तो ये है मेरे भाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। अगर बात मध्य प्रदेश की हुई है, मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करूं तो भोपाल है। सीएम की बात करूं डॉक्टर मोहन यादव है। और गवर्नर की बात करूं तो मांगू भाई सी पटेल है मेरे भाई। ठीक है, और ये जो मैप दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश का मैप है। ओके, चलिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने महावीर योजना को मंजूरी दी है मेरे भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते प्रभास था और एक का नाम पावक है। एक का नाम प्रभास और एक का नाम पावक है। शिफ्ट कर इन दोनों को मेरे भाई गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई जो महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बात कर्नाटका की हुई है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करूं तो बेंगलोर है। सीएम की बात करूं तो सिद्धार्थ माही है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत है मेरे भाई। ओके, चलिएगा।
कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई है। कर्नाटक को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक की 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। कर्नाटक के लकुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है वो मेरे भाई कर्नाटक बना है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। ओके, चलिएगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस जो मेरे भाई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया करेगा मेरे भाई। ओके, चलिए, ये है मेरा प्यारा भारत मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में जो भारत है वो फर्स्ट रैंक पे है मेरे भाई, यानी शीर्ष पे है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है मेरे भाई। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 के लिए स्तर के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 0.9% का योगदान रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल स्टार्ट की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया है मेरे भाई? तो ये जो मनाया गया है मेरे भाई, ये गुजरात के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। आषाढ़ी बीज हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पड़ता है। ठीक है, चलिएगा। अगर बात गुजरात की हुई है, गुजरात की कैपिटल की बात करूं तो गांधीनगर है। CM की बात करूं तो भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर की बात करूं तो आचार्य देवव्रत है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। गुजरात सरकार ने EV मोटर वाहन कर को 1% घटाकर 1% घटा दिया है मेरे भाई। गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एरियल सर्विलांस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कार्यक्रम स्टार्ट किया है। गुजरात के अमला सात चीकू को GI टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट्स को GI टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है मेरे भाई? तो ये जो आधारशिला रखी गई है मेरे भाई, ये रखी गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। चलिएगा। हाल ही में किस राज्य ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मेरे भाई पंजाब। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। पंजाब इसका राइट आंसर होगा। बात पंजाब की हुई है, पंजाब की कैपिटल को जान लेते हैं मेरे भाई। चंडीगढ़ है। CM है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। ओके, ये आप पंजाब का जो है मैप देख सकते हो मेरे भाई। ओके, चलिएगा। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है मेरे भाई। पंजाब ने कपास की खेती 20% में वृद्धि की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है।
पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब के ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो राजस्थान इसका राइट आंसर था मेरे भाई। ठीक है, राजस्थान का क्या था? राइट आंसर था मेरे भाई। आज की जो वीडियो का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, और अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।